जयवध क माटी जयवध क संस्कृति जो हमारे अवधि समाचार देखे वाले हैं। आज हम बेहतरीन समाचार लेके आए सुल्तानपुर जनपद से। एक बाद अयोध्या मंडल के जितना जनपद है उनके सबसे खबर है, साथ है लखनऊ को टॉप खबर और साथ है देश के टॉप खबर। पहले सुल्तानपुर से शुरुआत करबे तो सुल्तानपुर की जो आज बड़ी बड़ी खबर है मतलब शुरुआत करते ही तो असरोका उपकेंद्र के बिजली आपूर्ति ठप भयबा। पयागीपुर विद्युत उपकेंद्र के पावर ट्रांसफार्मर तकनीकी खराबी के चलते असरोका क्षेत्र के बिजली आपूर्ति प्रभावित भय है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 50,000 के आबादी परेशानी है। एक बाद दूसरी खबर है 63 MVA ट्रांसफार्मर खराब है। रोस्टिंग से बिजली सप्लाई 220 kV पयागीपुर उपकेंद्र के 63 MVA मुख्य पावर ट्रांसफार्मर खराब होने से जिला में बिजली व्यवस्था पर असर पड़ा है और बिजली आपूर्ति के रोस्टिंग लोड सेटिंग के जरिए संभाले के बात सामने आए है। एक बाद तीसरी खबर SUV की चपेट में किसान का मौत भय है। 5 घायल भा है। जयसिंहपुर क्षेत्र में टांडाबादा हाईवे पर बौरा जगदीशपुर के बाद हादसा में भा है जो ये बात बताई जात बा। चौथी गोमती नदी में डूबे से युवक का 100 जौन बाद दूसरे दिन मिला है। पूरे भार क्षेत्र में गोमती नदी से मामला भा है। 19 वर्षीय सूरज वर्मा का काफी टीम लगी, NDRF से लेके सब टीम लगी, तब जाके दूसरे दिन जानकारी है मिले। पांचवी खबर हाईवे पर निराश्रित गोवन से जौनबा बाइक टकराई गए है। चांदा क्षेत्र के बैती कला गांव के पास का मामला है। बाइक गोवन से टकरान है। हादसा में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल भा है और रिफर भा है। चोरी के पार और कोतवाली नगर पुलिस के संयुक्त टीम से चोरी के सामान के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार भा है। और 7वीं खबर है राहुल गांधी मानहानि मामले में आज सुनवाई टल गई है। सुल्तानपुर की अदालत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा जो राहुल गांधी का मानहानि मामला रहा, आज बहस टली गई। निजी अस्पताल के जांच की टीम गठित हुई के बाद करौदी कला क्षेत्र के हिंदुआबाद मोड़ स्थित एक निजी अस्पताल के खिलाफ शिकायत भय है। जांच की टीम गठित भया है। स्कूल में खेल में पढ़ाई के जोर दिन याद बा। परिषदीय विद्यालय में बच्चन का गणित और भाषा में दक्ष बनावत गतिविधि आधारित खेल आधारित शिक्षक पर जोर दिन याद बा शिक्षण वाले पे। 10वीं खबर त्योहार और बाराफात को लेके पुलिस अलर्ट है। SP चारू निगम ऑनलाइन बैठक करके आगामी त्योहार और बाराफात जुलूस को लेके पुलिस अधिकारियों का कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में निर्देश दे हैं। नाग पंचमी पर शिवधाम बेलवाई में भारी भीड़ रही है। सावन के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी के संयोग पर शिवधाम बेलवाई में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचा रहे हैं। जो रिपोर्ट आवत के हिसाब से लगभग 60,000 श्रद्धालु पहुंचे के उल्लेख भा है, जानकारी भय बा। 12वीं खबर है 4 हत्या में आजीवन कारावास बा है। सुल्तानपुर से जुड़ा एक हत्या मामले में अदालत जौन बाटे कारावास का सजा सुनाए बा। सबसे बड़ी खबर यह है आज लगातार बनी है। एक बाद हम सबका लेके चलती है अयोध्या जनपद के टॉप खबर बतावे तो जो अयोध्या जनपद है उसके टॉप खबर है राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में SIT का अंतिम रिपोर्ट चर्चा में है। SIT अपन अंतिम रिपोर्ट राम मंदिर ट्रस्ट के सौंप दे है। रिपोर्ट के लेके सवाल उठ गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार चंपत राय अनिल मिश्रा का क्लीन चिट दे के मामला सामने आवत बा। एक अखबार अमर उजाला लिखे बा, जबकि कुछ छोटे कर्मचारी पे कार्रवाई की स्थिति बनी है। राम मंदिर चढ़ावा मामले में कार्रवाई का रास्ता साफ है। SIT रिपोर्ट सौंपे के बाद चढ़ावा में जुड़ा जो कथित गड़बड़ी का आरोप रहा उसके खिलाफ आगे कार्रवाई का रास्ता खुल गया है। प्रारंभिक जांच में 8 लोगों का नामजद किए जाए का मामला सामने आएगा। अयोध्या में मंडलीय बैडमिंटन टेबल टेनिस प्रतियोगिता शुरू है। डाबा सेमर स्टेडियम में मंडलीय बैडमिंटन और टेबल टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ है। अयोध्या जनपद में नाग पंचमी के बाद रामनगरी धार्मिक माहौल में 17 अगस्त का नाग पंचमी और सावन के तीसरे सोमवार पर अयोध्या में भारी श्रद्धालु भीड़ रही है। नागेश्वर नाथ मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं से जलाभिषेक के हैं, सरयू में स्नान के हैं। एक बाद अयोध्या के रामलला के विशेष झूला उत्सव जो
झूला उत्सव चलत बा, आकर्षण केंद्र बना है। नाग पंचमी का अवसर पर रामलला माता सीता और अपने भाई के साथ है रजत हिंडोले पर विराजमान है। रिपोर्ट के हिसाब से कुबेर टीला पर राम लला के झूला बिहार का विशेष ऐतिहासिक अवसर बताओ जात बा। छठवीं खबर अयोध्या में मौसम के लेके अलर्ट बा है। यूपी के 55 जिला में भारी अलर्ट है। आकाशीय बिजली गिरे से लेकर बिजली तक के, पानी तक के। एक बाद 7वीं खबर अयोध्या में राम मंदिर के पहले एसईओ के चयन प्रक्रिया आगे बढ़ी बा। मंदिर के पहले एसईओ के चयन प्रक्रिया में अंतिम चरण का इंटरव्यू पूरा हो चुका है। 5385 आवेदन का इतना आवेदन की प्रक्रिया में भरा। 16 उम्मीदवार अंतिम चरण तक पहुंचा है। अब 3 नाम को जो पैनल जो ट्रस्ट बना बा उस सौंपे जाए के उम्मीद है कि 3 नाम में कौन हो सका थे। कोटेदार की तरफ बड़ा फैसला है। अयोध्या के लगभग 975 उचित दर दुकानदार विक्रेता का लाभ मिले वाला बा। उचित दर विक्रेता का पहले 90 रुपया कमीशन रहा है, अब 125 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से अयोध्या सामने। कल बैठक में है हर जगह सब जनपद में। अयोध्या में विकास परियोजना पर प्रशासनिक गतिविधि जारी है। जिला प्रशासन की वेबसाइट पर 14 कोसी परिक्रमा मार्ग, पिंक सॉलिड स्टेशन से भूमि अधिग्रहण से जुड़ी अधिसूचना हालिया गतिविधि में शामिल है। तो जो आज बड़ी बड़ी खबर रही वो काम बताए है। फिर के बाद अम्बेडकर नगर आपको ले चलते ही अम्बेडकर नगर IPS अधिकारी के मौत वाला मामला कलो बताए रहे, आजो बताओ तो ही जांच जारी है। और एक बाद परिजन जो है निष्पक्ष जांच की मांग की है, वरिष्ठ अधिकारी भरोसा जताए हैं। जो मौत वाला मामला रहा वो जांच एंगल में घटना के लेके अलग अलग सवाल उठत बा। मीडिया रिपोर्ट में पोस्टमार्टम फॉरेंसिक जांच के निष्कर्ष के लेके अलग अलग जानकारी सामने आया बा। फिलहाल पुलिस जांच का अंतिम मानव जल्दबाजी हुई। पुलिस के जो जांच चलती बा देखा का होते आगे जांच चलती बा। 15 वारंटी गिरफ्तार हैं। उदयपुर पुलिस न्यायालय में वांछित 15 वारंटी गिरफ्तार भय में 10 पुरुष और 5 महिला शामिल रही। सबका संबंधित न्यायालय में पेश किया गया। ठेला लगावे विवाद इतना बढ़ा कि घायल हो गई मारपीट में। जलालपुर में ठेला गुमटी लगावे विवाद में यार मोहम्मद के लाठी डंडा से पिटाई भय। खबर यावत ब्या सिर्फ चोट लगे के बाद पीड़ित पुलिस से कार्रवाई की मांग भय बा। चावल मिल के जमीन के मामले में अदालत का बड़ा कदम बा है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का अदालत जो चावल मिल और उससे जुड़ा जमीन का कथित फर्जीवाड़ा पुलिस का अंतिम रिपोर्ट खारिज कर रहे बा। अदालत आरोपी की तलब के बा अगली सुनवाई 7 सितंबर को हुई। बिजली लाइन ठीक करे समय प्राइवेट लाइनमैन झुलस गया है। आलापुर में विद्युत पोल पर लाइन ठीक करते रहे हैं। अनिल नाम रहा लाइनमैन के करंट की चपेट में है, गंभीर हालत में है, अस्पताल भेजा गया है। 7वीं खबर पैसा के विवाद में फर्जी मुकदमा के धमकी का आरोप लगा है। आलापुर क्षेत्र के शिवतारा गांव के एक व्यक्ति आरोप लगाया है कि पैसा के विवाद में उनके खिलाफ फर्जी दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराओ धमकी देने के बाद मामला पुलिस प्रशासन के संज्ञान में आए। पीएम श्री विद्यालय में खगोलीय प्रयोगशाला का निरीक्षण हुआ है। सूरापुर स्थित पीएम श्री विद्यालय में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट खगोल विज्ञान प्रयोगशाला का निरीक्षण किए हैं। लड़कियन का खगोल विज्ञान की जानकारी दी गई है। विशेष कक्षा चलावे के निर्देश जारी हुआ। 20 अगस्त का टाटा में राजनीतिक रोड शो हुए। आजाद समाज पार्टी काशीराम के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर मकसूद अहमद के 20 अगस्त का टाटा आवे का और रोड शो करे का जनसंपर्क कार्यक्रम खबर है। 10वीं खबर मौसम पर नजर है। मौसम लगातार भी चलता बा, गरज चमक इसे सबका ध्यान करे लाए बा। हम आपको जौनपुर ले चलते जनपद में तो बारिश के चलत कक्षा 1 से 12 तक के सब स्कूल बंद है। लगातार बारिश और मौसम की स्थिति देखकर जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन जो है 18 अगस्त का जौनपुर के कक्षा 1 से 12 तक के सब स्कूल बंद करे का आदेश भबा। इस सख्ती से पालन हो चाहिए भैया कि मतलब जौनपुर में लगातार बारिश ज्यादा तेज हो गया तब कई जगह अलर्ट जारी हुई बा है। तो बारिश एकदम जनजीवन अस्त व्यस्त है। जौनपुर में मछली शहर में दुकानदार का पिटाई का मुकदमा दर्ज हुआ है। उमापुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दुकानदार छोटे लाल यादव के साथ मारपीट का मामला सामने आया बा। पीड़ित आरोप लगाए हैं दुकान में घुस के मारपीट भय बा और जान से मारे धमकी दी गई। पुलिस के तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। चर्चित खबर जौनपुर में कई बताई थी कि जौनपुर में सांसद बाबू सिंह कुशवाहा बीजेपी जाए वाला अफवाह खारिज कर रहे हैं और कहा था कि आई अफवाह उड़ावत पाई। तो जौन ताजा खबर रही जौनपुर को बताई के बाद हम आपको लेके चलते हैं फिर सीधे प्रतापगढ़। तो कोहड़ौर में जीजा साले गोली मार दे है। कोहड़ौर थाना क्षेत्र में मंगलवार को दोपहर आपसी विवाद के दौरान
जीजा जौन हुआ कथित तौर पर लाइसेंसी पिस्टल से साला गोली मारे बा, जोनी की वजह से हादसा बड़ा जबरदस्त हो गया। पुलिस मौके पहुंच के जांच में जुट गया है। यह सबसे बड़ी आपराधिक खबर में बनी है आज। सौरभ उर्फ मोनू विश्वकर्मा हत्याकांड में तनाव है। आपूर्ति विभाग के संविदा कर्मी का मामला भाई 40 घंटा बाद शव मिला है। अंतिम संस्कार अभी तक ना भाई जानकारी आए बा। परिवार की मांग को लेकर गांव में तनाव स्थिति बनी है। भारी पुलिस बल तैनात है। भारी बारिश के अलर्ट जारी है भैया। एक बाद यूपी मानसून सक्रिय भा है, ये जानकारी आए बा। स्कूल बंदी के लेके अलग अलग जिला में अलग अलग फैसला चलते बाटे। तो प्रतापगढ़ में आज स्कूल बंद हो का स्पष्ट जिला स्तरीय आदेश ना मिला बा। प्रतापगढ़ में कुछ स्कूल बंद रहे हैं, कुछ ना बंद रहे हैं। अमेठी आई जाए। अमेठी में भनौली गांव में जमीन के अंदर मिला लगभग 29 रहस्यमयी गोला। मुसाफिर खाना क्षेत्र का भनौली गांव में भवन निर्माण के दौरान खुदाई के दौरान जमीन के अंदर 29 तांबा जैसा गोला मिले से इलाका में कौतूहल मच गया है। पुलिस और राजस्व विभाग मौके पर सुरक्षित कराए दे मौका देख के पुरातत्व विभाग टीम ओके जांच करे कि कितना पुरान मामला है और ऐतिहासिक महत्व का है। स्मृति ईरानी का बीजेपी में राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी के बाद अमेठी में सियासी हलचल बढ़ी के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और अमेठी पूर्व सांसद स्मृति ईरानी का भाजपा का राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया गया है। तो जिला में पार्टी कार्यकर्ता में उत्साह बढ़ा है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उनका जो भूमिका बा अमेठी राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जात बा। गौरीगंज रेलवे स्टेशन के जो नया स्वरूप चर्चा है, हम 2 दिन पहले खबर बताए रहे। स्मृति ईरानी जो नया तस्वीर साझा किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास विजन से जोड़ा जात बाटे। तो सुविधा यात्रियों की सुविधा बहुत ज्यादा बढ़े वाली बा। अमेठी में बारिश का दौर जारी है। और एक बार लंबी कूद में हिमांशु मौर्य जो बाजी मारे हैं। अमेठी के आज खेल खबर में लंबी कूद प्रतियोगिता में हिमांशु मौर्य बेहतर प्रदर्शन के यहाँ खबर सामने आओ। एक बात हम आप सबका लेके चलते हैं अब लखनऊ को टॉप खबर में। तो लखनऊ भारी बारिश के अलर्ट है। यह 55 जिला में और बारिश से लखनऊ पानी पानी हो के बाद यह है 12 जिला बाढ़ की चपेट में बतावा जात बा। प्रदेश के 64,000 से अधिक लोग प्रभावित होता है। रिपोर्ट सामने आए बा। डीआईजी हेमराज मीणा कार का शहीद पथ पे एक्सीडेंट भा है। हुसड़िया चौराहे के पास से हादसा में डीआईजी हेमराज मीणा की कार में चपेट में आई है। बाल बचा है, गंभीर चोट ना आया बा। पुलिस वाहन हटाए के सीसीटीवी फुटेज जोन बस सब खंगालत है। पुलिस नगर निगम टीम पर हमला जो कार्रवाई बा देख के लखनऊ में संयुक्त टीम जो बा कार्रवाई तेज कर दे बा। रिपोर्ट के अनुसार 2 बहन का गिरफ्तार भया है और अभियान के दौरान 100 से अधिक मवेशी जब्त भा है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे फिर सवाल उठ गया है। एक्सप्रेस वे के एक पुल के ज्वाइंट में लंबी दरार सामने आवत गया। रिपोर्ट जो आए बा निर्माण के गुणवत्ता पर सवाल उठा है। स्कूल में शिक्षकन के कमी पर छात्र का प्रदर्शन भा है। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय स्कूल में शिक्षकन की कमी लेके छात्र जो है प्रदर्शन के हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 20 स्वीकृत पद में सिर्फ 8 शिक्षक तैनात हैं। तो प्रदर्शन के कारण सड़क पर यातायात प्रभावित रहा है। तो लखनऊ जो टॉप खबर रही हो हम सब बताओ रहे कि बात देश के आई जाए। संसद में गतिरोध जारी रहा। मानसून सत्र में नीट विवाद और जंतर मंतर प्रदर्शन से जुड़ा मुद्दा। सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच टकराव जारी रहा। भाजपा विपक्ष पर संसद का कार्यवाही बाधित करे का आरोप लगाई, जबकि विपक्ष लगातार यह मुद्दा पर चर्चा की मांग करता रहा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आए बाद सीजेपी से जुड़ा विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस ज्यादती की शिकायत की जांच की ताई सुप्रीम कोर्ट पूर्व सीबीआई प्रमुख की अध्यक्षता में पैनल गठित करे की दिशा में आगे बढ़ गया है। महिला प्रदर्शनकारी से जुड़ी शिकायत पर जांच दायरे में हुई। देश में भारी बारिश और बाढ़ के संकट है। हर जगह चारी वारी आए बा। 18 अगस्त से एक बाद ओडिशा में बाढ़ से भारी आबादी प्रभावित भय बा। ओडिशा सरकार का लगभग 1000 करोड़ राहत पैकेज मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी बाढ़ प्रभावित 6 जिला करीब 9 लाख लोगन की ताई लगभग 1000 करोड़ रुपया के राहत पैकेज की घोषणा किए हैं। अंतिम आकलन के बाद सहायता बढ़ाई जा सकत। मध्य प्रदेश में भीषण सड़क हादसा भा है। मध्य प्रदेश सड़क दुर्घटना में आज 8 मजदूर एक साथ हादसा हो गया। 32 लोग घायल। असम में बाढ़ प्रभावित परिवार तक राहत अभियान चलता बा। बाढ़ से प्रभावित परिवार तक राहत और मानवीय सहायता पहुंचावे का अभियान जारी है। रुपया डॉलर के मुकाबले फिर दबाव में है। मंगलवार को रुपया 95.68
प्रति डॉलर पे बंद भा है। तो कच्चा तेल के जो बढ़त दाम और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड के दबाव के कारण आरबीआई रुपया के संभाले में बाजार में हस्तक्षेप के बा। एक बार सोने का जो कीमत पर बाजार का नजर है 18 अगस्त को जो सोने की तेजी के रुख बना रहा है, बाजार में आगे कीमत सकारात्मक रहा की संभावना चर्चा है। तो ये लगातार आप देखते रहे हैं अवधि समाचार। अवधि तक पे हम आपको बतावे कपिल देव शुक्ल। हम अपने दर्शकों सिर्फ इतने कहे चाहत कि 8:30 बजे बहुत बेहतरीन चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हुए। अब हम अवधि समाचार आप सबको बतावत रहे हैं और जो चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर जो ज्वलंत मुद्दा पे देश और प्रदेश जो सबसे ज्वलंत मुद्दा हो तो वो पे चर्चा होता है। मेहमान के तौर पर कई लोग शामिल होते हैं। हमारी जनता जो यह है, जो हमारे दर्शक आए, ये सब अपन कमेंट में जो कुछ राय अपन देते हैं वो पे चर्चा में शामिल होता है। तो हम अपने दर्शकों से बार बार ही कहा जो हमारे दर्शक देवी देवता की तुल्य में है वह यह कार्यक्रम में शामिल हुआ करें। कमेंट बॉक्स में अपन राय जरूर लिखा करें, जो मुद्दा चर्चा चलते हो उस पर राय लिखें। और अगर न लिख पाओ तो अपने क्षेत्र को जो समस्या हो वो लिखा है। हमारे कार्यक्रम में खुल के आपके क्षेत्र का समस्या का चर्चा हुई। ये इतना कहे चाहते ही बार बार रिक्वेस्ट करबे कि आप सब 8:30 बजे हमारे चर्चित शो में शामिल हुई हैं और हम अवधि समाचार ही समापन करबे। कल फिर बेहतरीन अवधि समाचार लेके आऊँ आपके पास। और वही 8:30 बजे केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम कपिल देव शुक्ल फिर लाइव हो गए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 8:30 बजे केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और 10-15 सेकंड पे अवधि तक के सब प्लेटफॉर्म पर लाइव रहे। तो आप सब जरूर जुड़ी हैं, आपने स्नेह प्यार दुलार जरूर दी है। अब हम समापन करबे अपने अवधि समाचार के। आप सबसे लिए विदा। राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।